अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, सवालात आज भी आप लोगों के हमारी नज़रों के सामने है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, 4-5 सवालों के जवाबात इंशाअल्लाह आज की मजलिस में दे देंगे। तो सबसे पहले ई कॉमर्स के बारे में हमारे एक भाई है तलहा, इन्होंने कहा है कि मुफ्ती साहब, मुझको ये पूछना है कि ये जो ई कॉमर्स साइट्स होती है जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है और इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स होते हैं जहाँ पर हम ख़रीदारी करते हैं, तो वहाँ पर कभी हमें कुछ कूपन वगैरह मिलते हैं, तो उन कूपन को इस्तेमाल करना, कोड्स को इस्तेमाल करना और कुछ जो कीमत होती है उन कीमतों के अंदर कुछ डिस्काउंट हासिल करना, ये जायज़ है। इसी तरह ख़रीदारी जायज़ है या नहीं। तो तलहा भाई देखिए, ये ई कॉमर्स जितनी भी वेबसाइट्स है वहाँ से आप बिल्कुल ख़रीदारी कर सकते हैं। वहाँ पर आज आपको कुछ कूपन कोड्स मिल जाते हैं, कुछ डिस्काउंट आपको मिलता है, तो वो डिस्काउंट हासिल करना भी आपके लिए जायज़ होता है। ठीक है, वहाँ से ख़रीदारी करने में इसलिए भी हर्ज नहीं है कि वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, जिसको आप बाई कर रहे हैं, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपके सामने होता है, तमाम चीज़ें आपके सामने बतलाई जाती हैं और वहाँ पर रिफंड और रिप्लेसमेंट वगैरह इन तमाम चीज़ों की जानकारी भी होती है। कभी आपके पास डिफेक्टिव पीस आ जाता है या फिर वो चीज़ आ जाती है जिसको आपने चूज़ नहीं किया था, जिसको आपने परचेस नहीं किया था, तो उसको वापस करने या फिर उसके बदले में कीमत हासिल करने का भी आपको इख्तियार दिया जाता है। बहुत सारी वेबसाइट्स आपको 7 दिन का, कुछ 3 दिन का, कुछ 10 दिन का, कुछ 15 दिन का, इस तरह की आपको सहूलियत मिलती है। तो इसमें आमतौर पर दगाबाजी, धोखाबाजी होती नहीं है। फिर भी आप खुद से ही बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पैदा करके इन तमाम चीज़ों को ऑनलाइन खरीदें। इब्राहिम भाई ने कहा है कि मुफ्ती साहब, मुझे बार बार पेशाब आता है और कभी कभी ऐसा होता है कि पेशाब जिस वक्त मैं करने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पर कभी मनी का एक आध कतरा आ जाता है, इसके बारे में हुक्म क्या है? इब्राहिम भाई देखिए, पेशाब करने से पहले या पेशाब करने के बाद, ख़ास तौर पर वो लोग जिनको कसरत से पेशाब की बीमारी है, तो आपके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी ये है कि आप अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। जो हकीम और डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनसे आप रब्ता कायम कीजिए और ये जो आपका प्रॉब्लम है उनके सामने रखिए। इंशाल्लाह इसका इलाज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इलाज हो जाएगा। जो पेशाब करने के बाद में आपको मनी का कतरा खारिज हुआ है, जाहिर सी बात है ये शहवत के बगैर खारिज हुआ है, इसकी वजह से आपके ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं होता। ठीक है, गुस्ल वाजिब नहीं होगा, बस वैसे ही सफाई करने के बाद आप जाएं, वुज़ू कीजिए और उसके बाद में नमाज आप अदा कर सकते हैं। हाँ, अगर शहवत के साथ ये कतरा खारिज हुआ है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आपके ऊपर गुस्ल वाजिब होगा, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। मुझको समझ में आया है आप जो बात कर रहे हैं, ये इसका जो टॉपिक है, इसका ज़रा मसला है, अलग है। ये शहवत के साथ नहीं होता, ये किसी बीमारी की वजह से होता है। आपके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपनी इस बीमारी पर फोकस कीजिए और बेहतरीन डॉक्टर से रब्ता कायम करके दवाएं वगैरह इस्तेमाल कीजिए, सेहत का भरपूर ख्याल कीजिए। इलियास खान साहब ने कहा है कि पिछली बातें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। पिछली बातें 2 दिन की, 10 दिन की, 2 साल की, 10 साल पहले की बातें हमारे दोस्तों को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो देखिए, आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उन परेशानियों को लेकर बैठोगे, गले लगाओगे, तो ये जो प्रॉब्लम्स है, पिछली जो तकलीफ़ें हैं, पिछली जो पुरानी बातें हैं, ये आपका पीछा आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि खुद उनको धक्का मार कर अपने दिल से और अपने ख्यालात से निकाल दीजिए। अगली ज़िंदगी पर आपको फोकस करना है। मुझको जो बड़े बड़े काम करने हैं उन पर आपको तवज्जो देनी है, उन पर ध्यान देना है। तो इंशाल्लाह ये जो छोटे मोटे हैं ये अपना रास्ता खुद तलाश कर लेंगे। देखिए, जब तक आप ब्रॉड नहीं सोचोगे, बड़ी चीज़ों के बारे में जब तक आप नहीं सोचोगे, तब तक ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपका पीछा आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए आप बड़ी चीज़ों पर फोकस कीजिए। बड़ी चीज़ें क्या है? आपके इबादत है, आपके मामलात है और आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, आपके वालिदैन की, आपके बाल बच्चों की, आपके रिश्तेदारों की, आपके भाई बहनों की जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों के बारे में आपको फोकस करना है। अल्लाह ताला के हुकूक की अदायगी के ऊपर आपको फोकस करना है, ध्यान देना है, तवज्जो देनी है। तो ये छोटे मोटे ख्यालात हैं, ये आपका पीछा अपने आप छोड़ देंगे। आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का कसरत से विर्द करते रहें
और नमाज वगैरह की पाबंदी भी कीजिए। कौन है? जाहिदा, हमारी एक बहन है जाहिदा। इन्होंने कहा है कि मुफ्ती साहब मैं भी एक बहुत बड़ी ओसीडी की पेशेंट हूँ। मुझे भी वसवसे आते हैं, लेकिन बहुत एहतियात करने की वजह से मैंने खुद को काफ़ी ठीक कर लिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन दूसरों की बातों की वजह से मुझको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अच्छा, आपने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया है और ख़ुद बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करने के बाद में आप ये जो वसवसे वगैरह है, ख़ुद अपने काम से तो आप रिलैक्स हो चुके हैं कि आपके पास ये चीज़ है। तो आपके बारे में जब आपने इसकी सफाई वगैरह कर दी है, इसके बारे में जो भी काम आपने करना था तो खुद आप अपने बारे में सेटिस्फेक्शन आपको मिल चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चीज़ें ठीक है। लेकिन आपकी जो फैमिली मेंबर्स है, आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहनें हैं, या फिर जो भी आपके रिलेटिव हैं जो घर में रहते हैं, उनके बारे में आपको इत्मीनान नहीं हो रहा है और आप उनके बारे में ओसीडी के शिकार है कि पता नहीं उसकी वजह से कोई चीज़ नापाक हो गई है, कोई चीज़ गंदी हो गई है। इसके बारे में आपको जो डाउट्स है, तो देखिए दूसरों की जिम्मेदारियों का जिम्मा हमने अपने नहीं लिया है। वो जाने उनके खान जाने। जब तक आपको अपनी इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें खुली हुई आंखों से नापाक नज़र नहीं आती है, गंदी नज़र नहीं आती है, तब तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वरना तो हमको इंसानों का घर छोड़कर जंगलात में रहने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। तो इस तरह की मजबूरी आपको पालनी नहीं है। घर वाले हैं वो खुद समझदार है, खुद उनको समझ में है। अल्लाह ताला ने उन्हें भी अक्ल सलीम दी है कि कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी चीज़ें गंदी है, कौन सी चीज़ें पाक है, कौन सी चीज़ें नापाक है। अल्लाह ने उनको सोचने समझने की सलाहियत दी है। उनकी जिम्मेदारी आप अपने सर पर ना लें। हाँ, उन्होंने मान लीजिए आपके घर के अंदर कोई चीज़ है जिसको सब लोग मिलजुल कर इस्तेमाल करते हैं, ये एक रुमाल है जिसको पूरा घर इस्तेमाल करता है। अगर कोई बंदा आया, उसने नजासत उस पर लगा दी, आपको उसकी नजासत की स्मेल महसूस हो रही है, अपनी खुली हुई आंखों से नजासत नजर आ रही, तब आपके हक में वो नापाक है। वरना खुद यही ख्याल करेंगे, आप यही तस्वुर करेंगे कि पता नहीं कौन कैसा रहता है, कौन क्या करता है, तो वो तमाम लफड़ों के अंदर हमें पड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है। कौन है? हमारे यूसुफ रजा साहब सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि कपड़े का काम क्यों है? कपड़े का काम किया है, लेडीज के नाम रखना कैसा है? दुआ की दरख्वास्त है। अच्छा, आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, कोई दुकान आपने रखी है, लड़कियों और औरतों के जो कपड़े होते हैं उनके फरोख्त शायद आप कर रहे हैं। ठीक है, हम दुआ करते हैं यूसुफ भाई कि अल्लाह तबारक ताला आपके कारोबार में खूब बरकत अता फरमाए, आपको ज़हनी सुकून नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की बेहतरीन नेमतें आपको नसीब फरमाए। और जो दुकान आपने बनाई है, जिस दुकान की आप शुरुआत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उस कारोबार के अंदर खूब खैर व बरकत अता फरमाए, नज़र बस से उसकी हिफाजत फरमाए। और आपने तलब किया है कि कोई नाम भी उसका सजेस्ट कीजिए, बतलाइए। तो देखिए, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं जो आपकी दुकान को सूट हो सकता हो। हमने हमारे एक भाई की दुकान देखी है, हमारे भाई की दुकान है जिसका नाम है डायमंड कलेक्शन, और इस तरह उन्होंने बैनर के ऊपर डायमंड बनाया हुआ है और बहुत सारे वो रख दिए। तो हमारा जो एरिया है, उस एरिया के अंदर उनकी दुकान बड़ी फेमस है ना। तो डायमंड कलेक्शन भी आप रख सकते हैं, और भी बहुत सारे नाम जो आपको सूट करें। और जिस तरह के कपड़े आप अपनी दुकान में रख रहे हैं, लोग ये समझने लग जाए कि हम आपकी दुकान का नाम है, हमारे यूसुफ भाई की जो दुकान है उसका नाम ये है और इसके अंदर ये चीज़ें फरोख्त होती है, उनको अच्छी तरह याद हो जाए, उनके जहन नशीन हो जाए। इस तरह का कोई भी नाम आप चूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगला एक कमेंट है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब, एक मसला पूछना था कि मेरे घर काम करने के लिए एक गैर मुस्लिम खातून आती है, क्या मैं उससे बर्तन और झाड़ू पोछा वगैरह करवा सकती हूँ? सवाब का सवाल कर रही है हमारी बहन है सफिया खातून जी। देखिए, आपके घर में जो भी खातून आ रही है, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म को मानने वाली हो, उसकी खिदमत आप ले सकती हैं।
चाहे कपड़ा धुलवाना हो, चाहे घर की सफाई करवानी हो, पोछा करवाना हो, या फिर कोई भी काम हो जिसको आप करवाना चाहती है, बिल्कुल करवा सकती है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। बस आप उनको तरतीब बतला दीजिए। तरतीब आपको बतलाना है कि भाई देखिए हमारे जो कपड़े हैं ना, तो हम इसको 3 मरतबा धोते हैं, 3 मरतबा अच्छी तरह धोते हैं। उसके ऊपर जो गंदगी और जो इस तरह के जो निशानात वगैरह होते हैं, इन तमाम निशानों को बहुत ज़्यादा रगड़ कर, घस कर, अच्छी तरह डिटर्जेंट हो या फिर जो भी पाउडर या फिर जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं वो लगा लगा कर उन तमाम मैल कुचल को हम दूर करते हैं। इस तरह के जो आपके रूल्स है वो रूल्स उनको बतला दीजिए, उनको फॉलो करवाइए, ठीक है। और जो सफाई वगैरह होती है आप उनको कह दीजिए कि अगर कहीं पर नजासत है, कोई बच्चे ने गंदगी कर दी है तो आपको 3 मरतबा धोना है। इस तरह जो इस्लामी अहकाम है ये कोई हमारी अक्ल से मतलब अक्ल में आने वाले नहीं है, इस तरह के कोई अहकामात नहीं है। हर कोई इसको फॉलो कर सकता है, चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, सब इसको फॉलो कर सकते हैं। और फॉलो करने के बाद दिली सुकून भी नसीब हो जाता है कि माशाल्लाह हमारी जो चीज़ें साफ करने वाली थी, जो चीज़ें गंदी थी, उनको गंदगी को दूर करना था, ये 3 मरतबा धोने के अंदर अमली तौर पर वो नजासत वगैरह ख़त्म हो जाती है। ये रूल्स भी उनको पसंद आ जाएंगे और बिल्कुल आप उनसे खिदमत ले सकती हैं। मोहम्मद भाई का सवाल है कि एहतलाम होने वाला था, ठीक है भाई, लेकिन अचानक आंख खुल के अच्छा ख्वाब देख रहे थे और ख्वाब के अंदर आपको एहतलाम होने वाला था कि आपकी आंख खुल गई, एहतलाम नहीं हुआ, लेकिन फजर की नमाज के दौरान कतरा निकल गया है, तो क्या उसे मैं मनी समझूं या मदी? देखिए जिस वक्त वो हालात आपके साथ थे, लेकिन वो जो मनी खारिज होने वाली थी वो नहीं हुई, काफ़ी अरसा गुजर चुका, वक्त गुजर चुका, और बाद में आपने इस्तिंजा वगैरह से आप फारिग हो गए हैं, वज़ू आपने किया है, नमाज वगैरह की अदायगी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात एक जो कतरा खारिज हुआ है वो बगैर शहवत के खारिज हुआ है, जिसकी वजह से आपकी वो नमाज थी वो नमाज फासिद हो गई, वज़ू भी आपकी टूट गई। आपको बाहर जाना है, बाहर जाने के बाद में जो कतरा आपके अंडरवेयर के अंदर या फिर जो भी आपके कपड़े थे वहाँ पर लगे, उनका उस नजासत को साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आपको वज़ू करनी है और वापस से वो जो नमाज फजर की थी वो दोहरा लेनी है। इसको आप मज़ी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मनी ही है, ऐसी मनी है जो शहवत के साथ खारिज नहीं हुई है। ये ऐसे ही अंदर आकर के वो बैठी थी और बगैर शहवत के वो खारिज हुई है। हाँ, अगर शहवत के साथ वो निकली थी तो फिर इसको आप मनी ही तस्वर कीजिए। यहाँ पर आपका गुस्ल भी टूट जाएगा, नमाज भी फासिद हो जाएगी, आपको गुस्ल दोहरा के नमाज अदा करनी होगी। तो शहवत के साथ होने और बगैर शहवत के साथ होने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। हमारे तैयब भाई ने भी सलाम पेश किया है, वालेकुम सलाम। ये कहते हैं कि नमाज में हाथ बांधने में देर हो गई, नमाज में इमाम साहब ने नमाज शुरू कर दी थी, आप देरी से नहीं आना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम तकबीर उला के साथ नमाज अदा करें। खैर कभी कभार ऐसा हो जाए तो ऐसे बारे में आपने कहा है कि देरी हो गई, इमाम साहब सूरह फातिहा की तिलावत करना स्टार्ट कर दिए थे, तो हम सना पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि जब कुरान करीम पढ़ा जाए तो खामोश होकर सुनो, खामोश होकर सुनो। बिल्कुल देखिए यहाँ पर कुल 2 चीज़ें हैं। आप लेट आए, इमाम साहब ने नमाज शुरू कर दी है, तो उसके बाद में जमात में जब आप शामिल हो रहे हो तो 2 तरह की नमाज होगी। एक तो सिर्री नमाज होगी जिसमें इमाम साहब आहिस्ता तिलावत करते हैं, दूसरी जहरी नमाज होगी जिसमें इमाम साहब बुलंद आवाज़ से तिलावत करते हैं, जैसे कि फजर की नमाज हुई, मगरिब की नमाज हुई, इशा की नमाज हुई। तो अगर आप सिर्री नमाज के अंदर शामिल हो रहे हैं, जब इमाम साहब ने अभी सूरह फातिहा शुरू कर दी है, तो वहाँ पर आप सना पढ़ करके शामिल हो जाए। और अगर जहरी नमाज हो तो फिर आपको सना नहीं पढ़नी है, आने के बाद डायरेक्टली इमाम साहब की क़िरात को सुनना है, वहाँ पर आपको सना नहीं पढ़नी है, ठीक है। बस इतनी ही चीज़ें, और भी जो सवालात हैं तो इंशाल्लाह अगली नशिस्त में, अगली जो हमारी नशिस्त होगी अगले 5 दिन के बाद में, वहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक दुआओं की दरख्वास्त, अल्लाह तबारक तआला हम सबको अमल साले की तौफीक बख्शे। जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्तें की हैं, अल्लाह तबारक तआला उन तमाम लोगों की जान में, माल में, इज़्ज़त आबरू में खूब खैर बरकत अता फरमाए। और
جو لوگ پریشان حال ہے ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔